गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सिविल रैंक स्टेट पीसीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2026 के लिए बेस्ट बुक लिस्ट जो आपको 100% प्रीलिम्स एंड मेंस में हेल्पफुल रहेंगी और सिलेक्शन पक्का है। यदि आप कोई कोचिंग में कोचिंग नहीं ले रहे हैं और आपका कोई कोचिंग से लेना देना नहीं है और घर पे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण बुक लिस्ट जिससे आप घर बैठ के और अगर रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों क्लियर हो जाएगा। और उसमें आपको हम बताएंगे प्रीलिम्स की बुक लिस्ट कि प्रीलिम्स में आपको क्या-क्या बुक पढ़ना है और मेंस में क्या पढ़ना है। और जो घटना चक्र है यूपी पीसीएस के लिए जो घटना चक्र है वो हम आपको घटना चक्र का एक मिथ बताएँगे कि घटना चक्र आपको पढ़ना कौन-सा है और उसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप अब तक तैयारी कर चुके हैं और आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, तब भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बेनिफिशियल रहेगी। और यदि आप फ्रेशर हैं और पहली बार आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए 100% रामबाण है। तो आप बने रहिए, देखते रहिए और नोट डाउन कर लीजिए। अगर आप हमारी कोई भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल से आप हमारे से डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर वीडियो के एंड में भी आपको बता देंगे। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट हैं, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखो, जो पीसीएस की परीक्षा होती है, उसमें पहले 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स प्रीलिम्स और दूसरा होता है मेंस, ठीक है? तो प्रीलिम्स में और मेंस में क्या होता है कि आपको पहले प्रीलिम्स निकालना पड़ता है। उसमें 2 पेपर होते हैं, एक जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 जो सीसैट का होता है, ठीक है? अब हम बात करेंगे जीएस पेपर 1 में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें 33% मार्क्स लाने होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जीएस पेपर 1 है, जो आपका प्रीलिम्स में क्वालीफाई कराता है। प्रीलिम्स अगर आपका जीएस पेपर अच्छा है और सीसेट में 33% मार्क्स है, तो आपका मेंस की कट ऑफ में नाम आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट समझ लेते हैं। सब्जेक्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर। हम जानेंगे कि करंट अफेयर के लिए हमें कौन सा मैगजीन पढ़नी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये सारी डिटेल जानेंगे। और दूसरी सब्जेक्ट है भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके लिए भी बेस्ट बुक रिकमेंड करने वाले हैं आपको भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल तीनों ही शामिल रहेंगे। भारतीय शासन और राजनीतिक, यानी कि इंडियन पॉलिटी, इसमें शामिल रहेगा संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज और सार्वजनिक नीति। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल शामिल रहेंगी। इसके लिए भी बेस्ट बुक और पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ना है, क्या तैयार करना है जिससे कि आपका प्रीलिम्स 100% जो है निकल जाए। तो वो आपको बताने वाले हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, सामाजिक क्षेत्र की पहल, ये है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में किस तरह की बुक्स पढ़नी है, क्या रमेश सिंह पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, वो भी हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। और सब्जेक्ट है पर्यावरण, जो इन्वायरमेंट आता है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे। ये भी एक और इसके लिए हमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, वो भी हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। सामान्य विज्ञान जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस से लगभग लगभग 18 से 20, कभी 20 से 25, कभी 25 प्लस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। इस दोबारा याद रखिए, प्रीलिम्स में सामान्य विज्ञान से, जिसमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान तीनों शामिल रहती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
आपको कहाँ से तैयार करनी है और कितना तैयार करना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको तैयार कितना करना है। बुक है, कोई 800 पेज की है, कोई 1000 पेज की है, कुछ 600 पेज की है, 600 पेज की है। तो क्या हमें सारी बुक्स को पढ़ लेना है? नहीं। हमको क्या याद करना है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं बुक के साथ। आगे है यूपी स्पेशल, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेंस में 2 पेपर होते हैं, यूपी स्पेशल जीएस 1, यूपी स्पेशल जीएस 2। ये 200 और 200 मार्क्स के होते हैं। अब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में इसमें अभी 2025 में जो प्रीलिम्स हुआ है, उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी स्पेशल से। बाकी आप मेंस में ये आपके लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसकी सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किस तरह की बुक्स और क्या-क्या पढ़ना है, ये और सब्जेक्ट क्या-क्या होते हैं। तो ये हो गए हमारे जो सारे सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपको एकदम जो ये सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है जो जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ठीक है? जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर लेते हैं। अ, ये एक नई स्लाइड ले लेता हूँ, जिससे कि हम ये डिस्कस कर सकें। ये डिलीट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो बुक हैं, वो क्या-क्या होनी चाहिए? देखो, अब यहाँ आपको घटना चक्र की जो कहानी है, वो मैं समझा देता हूँ। घटना चक्र, अगर आप ये घटना चक्र समझ गए, तो उस चक्र से बच जाएँगे जिसमें आप फँस जाते हैं। घटना चक्र का क्या है? ये देखो यहाँ लिख रहा है सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन। ये नाम याद रख लो। पूर्वालोकन का मतलब पी वाई क्यू, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये किसको, आपको कौन-कौन सी बुक्स लेनी है घटना चक्र की? जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही बुक लेना, उसके सिवा कोई भी बुक आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके पास है तो उसे बंद करके रख दो, क्योंकि अगर इससे एक्स्ट्रा बुक लोगे आप फँस जाओगे और बुक के जाल में फँसने के बाद बहुत बुरा हाल हो जाता है। प्रीलिम्स तो छोड़ो, आप पढ़ भी नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आपको घटना चक्र का जो चक्र तोड़ना है, तो घटना चक्र का सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की भारतीय इतिहास की बुक लेनी है। एक तो ये आपको रखनी है, ठीक है? दूसरी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की, ये भी क्या है यहाँ देखो, सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन, ये घटना चक्र की याद रखना। सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन लेना है और कुछ मत अभी लेना, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए सिर्फ यही आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और इसको सेक्शन में बांट के पढ़ना। आप जहाँ तक आप फ़ोकस करो, तो आप जो है आधुनिक भारत पे फ़ोकस करना और कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है और याद करना है। बात समझ लो, पढ़ना नहीं है, खाली पढ़ के कुछ समझ में नहीं आने वाला जब तक कि आपको घटनाएँ याद ना हो। घटनाओं का क्रम याद होना चाहिए, घटना याद होनी चाहिए, क्या हुआ ये याद होना चाहिए। तो घटना चक्र का भारतीय इतिहास, घटना चक्र का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, ये 2 बुक लेनी है। आगे देखो, ये घटना चक्र की ही सीरीज़ में आपको समझा रहा हूँ। घटना चक्र की जो तीसरी बुक लेनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है देखो सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में क्या लेना है? वही सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन, ये वाली बुक लेनी है। याद रखना, सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की बुक लेनी है। और ये भूगोल के लिए इसमें भी दोनों सेक्शन हैं, यानी कि इंडियन इंडियन ज्योग्राफी भी है और वर्ल्ड का भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको भी सेक्शन में बांट के और याद करना है उन क्वेश्चनों को, उनका डिस्क्रिप्शन को, उनके जो शॉर्ट्स नोट्स दे रखे हैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, उनको याद करना। अगर आपको याद है ना, तो आप प्रीलिम्स में कुछ कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं, सिर्फ पढ़ लिया, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात फिर लिख लो और नोट डाउन कर लो कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा, याद होनी चाहिए। तो याद करना है आपको, एनी हाउ याद करना है, ठीक है? तो याद करना, लिख के याद करो, पढ़ के याद करो, आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो आप एग्जाम में कुछ परफॉर्म करने वाले हो।
अब जो चौथी बुक है, जो चौथी बुक है वो है सामान्य विज्ञान की। ये प्रीलिम्स के लिए रामबाण समझ लो। अगर आप जो है पूर्वालोकन, सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन लगा के जाते हो, समझ के जाते हो, डिटेल्ड समझ के जाते हो, तो आपके मान लीजिए कि 17 से अगर 18 क्वेश्चन आए तो आप 12 प्लस क्वेश्चन कर ले जाओगे इसी बुक से। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन ये तो हो गया प्रीलिम्स का। और घटना चक्र की कहानी, सिर्फ ये 4 बुक मैंने आपको बताई हैं। इस 4 बुक के सिवा आप कोई भी बुक, कोई कितना भी कहे, कुछ नहीं खरीदना। अगर आपने खरीद ली तो बुक्स के जाल में फंस जाओगे और कुछ याद नहीं रहेगा। भूल गए सब कुछ, याद नहीं। अब कुछ सिर्फ बुक्स ही याद है कि घटना चक्र की हमारे पास सारी बुक्स हैं। हमारे पास हमें कम से कम बुक रख के ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है। ठीक है, तो मैंने क्या-क्या बुक्स बताई? एक भारतीय इतिहास की घटना चक्र, एक भारतीय राज्य व्यवस्था शासन की सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन की घटना चक्र, तीसरी जो है सामान्य भूगोल और चौथी सामान्य विज्ञान। बस ये 4 बुक ले लो घटना चक्र की, बाकी कोई बुक नहीं लेनी। आप सारी बुक्स को अगर है भी तो उनको एक कार्टून में पैक करके रख दो। ठीक है, ये 4 बुक हो गई घटना चक्र। अब आपका यहाँ से घटना चक्र की जो कहानी है वो अभी बंद कर दो। घटना चक्र, अब इस बुक्स का जो भी झंझट था वो ये सिर्फ 4 बुक रख लो। ठीक है, घटना चक्र की सिर्फ 4 बुक, यहाँ तक क्लियर है। अभी नेक्स्ट आपको बताते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामायिक घटनाएं और करंट अफेयर। बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं करंट अफेयर का। मैं आपको अपने 10 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि करंट अफेयर जब मैंने एनडीए का स्टार्ट किया था, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का जब मैंने पहली बार टेस्ट दिया था तो करंट तब मैं समझा था कि करंट अफेयर कैसे क्या होता है क्या नहीं, लाइब्रेरी में जाता था। तो अब वहां पे फंस जाओगे आप। कोई कहेगा आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ लो, न्यूज़पेपर। ठीक है, कोई कहेगा फलाने फलाने कंपनी की वो मैगजीन ले लो, कोई कहेगा मंथली मैगजीन ले लो। बहुत सारी बातें होती है, मैं आपको बताता हूँ। आपको ये करंट अफेयर के जाल में नहीं फंसना। कुछ भी हो जाए, लिख लो, नोट्स बना लो, कहीं पे भी कुछ भी कर लो, लेकिन आपको करंट अफेयर के जाल में नहीं फंसना है। सबसे पहली बात, वीकली करंट अफेयर तैयार करो। वीक की एक वीक का करंट अफेयर तैयार करो और जो वीकली करंट अफेयर जो तैयार हुआ उसके बुलेट वाइज नोट्स बनाओ। बुलेट्स वाइज नोट्स, अगर एक घटना से 4 भी बातें याद हैं आपको तो आप वो घटना कवर कर ले जाओगे। मेरी बात समझो, अगर आपको किसी भी घटना के 4 पॉइंट भी हैं और याद है वो, तो आप पूरी घटना कवर कर ले जाओगे। मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी आपने पूरा 1 पेज का करंट अफेयर बना लिया, उसके नोट्स बना लिया और याद नहीं है उसमें कुछ, तो वो आपके लिए कचरा है, कबाड़ा है। उस कचरे से आपको बचना है, कैसे भी कचरे से बचना है। देखो, बुक्स के जाल से बचना है, लिख लो कहीं पे भी। अगर बुक्स के जाल में फंस जाओगे, आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ना प्रीलिम्स और ना ही मेंस। तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताता हूं, एक वीकली करंट अफेयर पढ़ना शुरू करो। कोई भी एक मैगजीन ले लो करंट अफेयर की, मैं क्लास लेता हूं। आप मेरे सिविल रैंक स्टेट पीसीएस के चैनल पर वीकली करंट अफेयर की एक क्लास होती है, 20 से 25 मिनट की होती है और उसमें वही घटनाएं शामिल करते हैं जो आयोग के ट्रेंड के अनुसार हैं। जैसे 2025 में आयोग ने जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे, उसी तरह की घटनाओं को हम शामिल करते हैं। क्योंकि करंट अफेयर बहुत है, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। करंट अफेयर कभी बंद नहीं होगी, डेली करंट अफेयर होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीकली करंट अफेयर तैयार करनी है। मेरी एक वीडियो देख लो और एक मंथली मैगजीन लगा लो। मंथली मैगजीन, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, क्रॉनिकल लगा लो, क्रॉनिकल। और ये मंथली छोटी वाली मैगजीन आती है 25 से 30 रुपए की, 25 से 30 रुपए वाली हिंदी में आती है, 25 से 30 में। और इंग्लिश में थोड़ा अलग आती है। वो सिर्फ एक क्रॉनिकल ले लो, एक क्रॉनिकल को लगा लो बस। और जो है आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हो तो आप यूट्यूब पे आके मेरी वीकली करंट अफेयर की क्लास कर लो। कहानी खत्म। एग्जाम से पहले
आपको ये आई दृष्टि वाली मैगज़ीन आएगी, याद रखना आई दृष्टि की एक मैगज़ीन आती है, ये रट लेनी है, ठीक है? रट लेनी है, इसके सारे फैक्ट रट लेने हैं। आई दृष्टि, घटना चक्र की आई दृष्टि की करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन आती है, ये रट लेनी है, एग्ज़ाम से पहले आती है। अगर हाफ ईयरली आने लग जाए, ऐसी बातें चल रही थी कि अगर हाफ ईयरली ये मैगज़ीन आने लग जाती है, तो आप हाफ ईयरली भी ये मैगज़ीन अपने पास रखो। हाफ ईयरली करके एनुअल की ये पढ़ लो, बाकी आप जो है क्रॉनिकल की मंथली मैगज़ीन पढ़ लो। अ, और किसी बड़ी मैगज़ीन के चक्कर में मत पड़ना, फँस जाओगे, ठीक है? और मेरे वीकली करंट अफ़ेयर की एक क्लास होती है 20 से 25 मिनट में, वो सारे महत्वपूर्ण करंट अफ़ेयर हम डिस्कस कर लेते हैं, जो पूछे जाते हैं। ये हो गया करंट अफ़ेयर का। करंट अफ़ेयर का चैप्टर क्लोज़ कर दो, बस अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत सारी बुक है, जैसे प्राचीन भारत के लिए आर.एस. शर्मा की है और मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी जो है ये है मॉडर्न इंडिया के लिए राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम है। अब आपको क्या करना है? मैं आपको एक सही सजेशन देता हूँ। आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो ये बुक खरीदो, ठीक है? यहाँ हो गया, हिस्ट्री का बता रहा हूँ। और एनिसेंट और मिडाइवल जो हिस्ट्री है, इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको और सिर्फ़ एंड सिर्फ़ दृष्टि के दृष्टि आईएएस के नोट्स ले लो, ठीक है? नोट्स ले लो। ये आपके बस इतना ही काम हो जाएगा। 2 बुकलेट आएँगी, छोटी-छोटी बुकलेट आएँगी। 2 छोटी-छोटी बुकलेट आएँगी, उन्हीं बुकलेट से काम हो जाएगा आप, ठीक है? 2 बुकलेट लेनी है आपको, दृष्टि आईएएस की, एक एनिसेंट हिस्ट्री की, एक मिडिवल हिस्ट्री की, ठीक है? और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम ले लो, ठीक है? आप घटना चक्र तो आप पढ़ ही रहे हो ना? घटना चक्र जो है वो पढ़ रहे हो और ये स्पेक्ट्रम ले लो। इसके नोट्स बना लेना आप, नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो ये स्पेक्ट्रम आपके किसी काम की नहीं है। नोट्स बनाना है, ठीक है? दृष्टि आईएएस का नोट्स ले लो, छोटी-छोटी बुकलेट आती है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की 2 बुकलेट आएँगी, बस रट लो, कहानी खत्म, हिस्ट्री खत्म यहाँ, इससे ज़्यादा कहीं मत जाओ, प्रीलिम्स, मेंस दोनों इसी से हो जाएगा आपका, ठीक है? करंट अफ़ेयर पढ़ते रहना है और ये क्लियर कर लेना है। अब आ जाते हैं भारत और विश्व का भूगोल। देखो, एनसीईआरटी के चक्कर में अगर आपका बिल्कुल ही बेस खराब है और बिल्कुल ज़ीरो हो, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आपको लगता है आपका बेस बहुत खराब है और बिल्कुल ही ज़ीरो हो, आपको नदियों के नाम भी नहीं मालूम है, आपको ये तक नहीं पता है कि हिमालय के कितने भाग हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ना। अन्यथा एनसीईआरटी के चक्कर में मत पढ़ना, फिर बुक्स में फँस जाओ। दूसरा, जीसी लियोन और ये जो ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस आता है, ये ले लो, ठीक है? या तो इसकी ले लो बुक या माजिद हुसैन की ले लो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा माजिद हुसैन। आप ये वाली माजिद हुसैन भारत एवं विश्व का भूगोल ये बुक ले लो, ये पढ़ लो और इसके नोट्स बना लें। इसके नोट्स बना लेने हैं सिर्फ। घटना चक्र आप पढ़ रहे हैं, याद रखना भूगोल का भी घटना चक्र है। आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं और इस बुक्स के नोट्स बना लो, 100% आपका सिलेबस कवर है। और आपको कुछ नहीं खरीदना है, ये सारी बुक छोड़ दो। एटलस ज़रूर देख लेना, एटलस देखना है आपको मैपिंग के लिए और माजिद हुसैन के भारत एवं विश्व का जो भूगोल है, ये उठा लो, इसी के नोट्स बना लो, इसी से आपका काम हो जाए। क्लियर है? आगे आपको बताता हूँ, भारतीय शासन और राजनीतिक संविधान बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक है। आप कोई भी बुक मत लो, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बुक लेनी है, वो है एम लक्ष्मीकांत सर की एक बुक ले लो एम लक्ष्मीकांत सर की, भारत की राज्य व्यवस्था। ये देखो ये वाली बुक है, ये ले लो, इसको अच्छे से पढ़ो और इसके नोट्स बना लो और घटना चक्र चैप्टर वाइज़ लगाओ। जैसे मान लीजिए ये बुक्स पढ़ी आपने, तो आपने पहला चैप्टर पढ़ा, भाग 1, ठीक है? भाग 1 पढ़ा, तो भाग 1 घटना चक्र में देखो और वहाँ जाके जब ये पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन लगाओ। अगर आप भूल रहे हैं, तो दोबारा पढ़ो,
और याद करो, लिख लो, याद करना है आपको और फिर जब जाके ये फिर लगाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? गुड। आगे, आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, यानी कि हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नीति आयोग की रिपोर्ट्स याद कर लेना, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट समरी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट समरी पढ़ लेनी है, नीति आयोग की रिपोर्ट तैयार कर लेनी है। अब आपको बजट बजट जो है यूपी का भी और इंडिया का भी ये दोनों आपको रेडी करने हैं। ठीक है, और आपको ये श्री राम आईएएस के अर्थव्यवस्था के हिंदी मीडियम में नोट्स आते हैं, आप वो नोट्स पढ़ लेना, या विजन आईएएस के नोट्स आते हैं, आप वो पढ़ लेना। बाकी कुछ मत पढ़ना, एनसीईआरटी कब पढ़नी है आपको? जब आपका बेसिक बिल्कुल ही जीरो है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल ही जीरो है तो एनसीईआरटी पढ़ो, और बेसिक में थोड़ा बहुत ही समझ में आता है, फिजिकल डेबिट क्या होता है, एनपीए क्या है, और ये सारी चीजें समझ में आपको आ रही हैं, बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या है, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा नोट्स पढ़ो, टाइम बचाओ और याद करो नोट्स को। इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना ही करना है, और करंट से जरूर जुड़े रहना, क्योंकि करंट के इकोनॉमिक्स के मुद्दे लिंक करते हैं। ठीक है, आपका ये इकोनॉमिक्स का हो गया। आगे है पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के सामान्य मुद्दे। शंकर आईएएस सर की बुक है, आप इस बुक्स को ले लो, हिंदी में इसके नोट्स मिल जाए तो आप नोट्स ले लो, या ये बुक ले लो और नोट्स बना लो, बस। और कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इतना ही करना है। और फिर मैं आपको बताऊं, करंट अफेयर के मुद्दों से जुड़े रहना, क्योंकि एनवायरमेंट में, पर्यावरण में करंट अफेयर का 80% रोल रहता है और 20% स्टैटिक रहता है, 80% डायनेमिक रहता है। आपका पर्यावरण का क्लियर हो गया। आगे की मैं बता देता हूँ, सामान्य विज्ञान प्रीलिम्स के लिए रामबाण है। प्रीलिम्स अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो घटना चक्र और लूसेंट से सामान्य विज्ञान, बस इतना कर लो। आपके 20 और 25 जितने भी क्वेश्चन साइंस से आएंगे, मोस्टली 99%, 100 नहीं कह रहा मैं, एक आध क्वेश्चन कैसा भी आ जाता है, लेकिन 99% क्वेश्चन यहीं से आते हैं और कहीं से नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ यहीं से आते हैं। घुमा फिरा के आएंगे, कंफ्यूज कर देंगे, जो पहले ऑप्शन था वो क्वेश्चन बन जाता है, जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बन जाता है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, सेलेक्टेड बुक ही पढ़ना और उनको याद करना, तो प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस निकलेगा नहीं तो कुछ नहीं निकलेगा। और निकलेगा तो सिर्फ जेब से पैसा निकलेगा बुक्स खरीदने के लिए, और बुक्स अलमीरा में लगी रहेंगी। तो बुक्स को अलमीरा में सजाना नहीं है, उनको पढ़ना है और याद करना है। क्लियर है यहाँ तक? देखो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी हमारा जो चैनल है अभी प्री मैच्योर है, तो हम आपसे ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या यह कुछ आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है यूपी स्पेशल का। देखो, उत्तर प्रदेश विशेष। अब यूपी स्पेशल का प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बड़ा रोल है। प्रीलिम्स में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्री में, ठीक है, प्रीलिम्स में 6 से 7 क्वेश्चन, और मेंस में 200 और 200 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। तो ये यूपी स्पेशल के लिए मैं आपको बताता हूँ। परीक्षावाड़ी उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन, ये ले लो परीक्षावाड़ी। और घटना चक्र का राज्य आधारित प्रश्न, ये लगा लो। ठीक है, आपका प्रीलिम्स का काम हो जाएगा, और मेंस के लिए आपको डिटेल में पढ़ना पड़े। ठीक है,
उसके लिए आपको मेंस के लिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रीलिम्स का आपका यहीं से काम हो जाएगा। फिर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, बुक्स के जाल में मत फँसना, बुक्स कम से कम रखनी है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, याद करना है, याद होनी चाहिए, जिससे कि जब आप एग्ज़ाम में हो तो आपको बात याद आए और आप उसको, अगर प्रीलिम्स में है, प्री में है, तो टिक लगा सकें, गोला भर सकें, उसको ब्लैक कर सकें, और अगर मेंस में है तो आंसर उसके लिख सकें। ठीक है, यही बात याद रखना, बुक्स कम से कम रखना, सेलेक्टेड बुक्स रखना, बार बार पढ़ना, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप हमारी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो ये लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन कर लो और वहाँ से ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आपका छोटा सा सहयोग, वही वाली बात, आपका साथ ही हमारी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, शेयर उन लोगों को जो आपके छोटे भाई बहन हैं और जो चाहते हैं कि उनकी जो है तैयारी सटीक रहे। अगर आप हमसे कुछ और जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।